इस फेस्टिव सीजन में अगर आप भी सूजी की एकदम नई और यूनिक तरह की बर्फी ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी खास आपके लिए है। बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और सिर्फ 3 चम्मच घी में बनने वाली ये बहुत ही आसान और टेस्टी मिठाई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप भर के बारीक सूजी डाल देंगे। इसे डाल देने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के बेसन डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप भर के घर की मलाई डालेंगे। मलाई डाल देने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने कोई मावा या तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, मलाई डालने से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा मावे वाला टेस्ट आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद इस तरह से क्रम्बल बन के तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को हम साइड पर रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर अब हम 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। इसमें से हमें थोड़ा सा घी बचा लेना है जो कि हम बाद में यूज करेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर सूजी और बेसन के मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे और इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से भूनते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें इसका फ्लेम स्लो रखना है और ये सारा प्रोसीजर हमें स्लो फ्लेम पर ही करना है। स्टार्टिंग में हमें इस मिक्सचर के अंदर काफ़ी सारे लम्प्स दिखाई देंगे। हम इसे अब स्पैचुला से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि सारे लम्प्स खत्म हो जाए। हमें इस मिक्सचर को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम पर भून लेना है। और जैसे ही इसमें से बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी और ये मिक्सचर खिला खिला सा दिखाई देने लगेगा, हमें इस स्टेज पर इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है और ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देना है। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद इसकी टेस्ट को और एनहांस करने के लिए हम इसके अंदर 1/4 कप भर के ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे। इसकी जगह पर आप चाहिए तो डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अब हम अच्छे से पीस लेंगे और पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। इसे अब हम साइड पर रख लेंगे। अब बर्फी जमाने के लिए हम कोई भी एक प्लेट या तो ट्रे को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और इसे भी साइड पर रख लेंगे। अब इस बर्फी को एकदम यूनिक फ्लेवर देने के लिए एक कढ़ाई के अंदर हम 1/4 कप चीनी डालेंगे। इसकी फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें चीनी को पिघलने देना है। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी हम इसके अंदर आधा कप थोड़ा सा वार्म वाटर इसमें डाल देंगे ताकि जो चीनी मेल्ट हुई है फिर से सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए। हम इस मिक्सचर को चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसके अंदर 3/4 कप भर के चीनी डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि टोटल हमने यहाँ पर 1 कप भर के चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी के घुल जाने के बाद हमें इस मिक्सचर को अच्छे से बॉईल आने देना है और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। फिर हम इसे सिरप को उंगली से चेक कर लेते हैं। ये एक तार पूरा नहीं बन रहा है, यानी कि बीच में से जब टूट रहा है, इसी स्टेज पर हम सारे सूजी और बेसन के मिक्सचर को इस सिरप के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना पड़े। और जो भी बचे कुचे लम्प्स दिखाई देंगे हम स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये फटाफट से घुल जाए। इस बर्फी को अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर 1/4 चम्मच डालेंगे इलायची का पाउडर और 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें केसर एसेंस। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मैं इसे स्पैचुला से मिक्स करती जा रही हूँ आप देख पा रहे हैं कि ये मिक्सचर एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो घी हमने बचा कर रखा था उसे डाल देंगे और इसे घी में अच्छे से भूनते जाएंगे तब तक जब तक कि सारा घी इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। और जैसे ही ये मिक्सचर पैन को छोड़ने लगेगा और हल्का हल्का सा बिखरा सा दिखाई देने लगेगा, हम स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेने के बाद हम इसे उंगलियों के बीच में गोल घुमाते हुए इसका बॉल बना लेंगे। अगर ये बॉल बन पा रहा है यानी कि ये मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और फौरन से ग्रीस किए हुए प्लेट में इसे ट्रांसफर कर देंगे।
हम अब स्पैचुला से इसे अच्छे से फैलाते जाएंगे और फिर हम स्पैचुला से ही इसे ऊपर से अच्छे से लेवल कर देंगे ताकि ये स्मूथ बन जाए। और इस बर्फी को गार्निश करने के लिए हम ऊपर से कटी हुई पिस्ते की कतरन डाल देंगे और कटोरी से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये निकल ना पाए। और जैसे ही बर्फी हल्की सी ठंडी हो जाएगी हम इसके अंदर कट्स लगाएंगे। हमें इसको पूरी तरह से ठंडा होने नहीं देना है, वरना इसमें कट्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बर्फी को आप मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे कटली का शेप दे रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। इसको पीसेस में कट कर लेने के बाद हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से निकल आए हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। और इस बर्फी को हलवाई जैसे लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे और फटाफट से इसे सर्व कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और यूनिक हलवाई जैसी दानेदार, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फी अब तैयार हो चुकी है, जिसे आप अपने घर पर जरूर ट्राई करें। एक और बहुत ही स्वादिष्ट सूजी की बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसकी टेस्ट इतनी लाजवाब है कि आप काजू कतली भी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही आसान है, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए इस बर्फी को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसके अंदर 4 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। हमें यहाँ पर घी को पूरा नहीं डालना है, आधा चम्मच जितने घी को हम बचा देंगे, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 कप भर के बारीक सूजी इसमें डाल देंगे। सूजी डाल देने के बाद हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी फ्लेम हमने स्लो रखी है। स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए ही भून लेना है। और जैसे ही घी सारा सूजी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 10 से 12 काजू को इसमें डाल देंगे। इसे भी हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भून लेना है। और जैसे ही इसमें बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी और ये खिला खिला सा दिखाई देने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा करने के बाद फौरन से एक मिक्सी जार में इसे ट्रांसफर कर देंगे। जब सारी सूजी मिक्सी जार में ट्रांसफर हो जाएगी, हम इसके अंदर 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से बर्फी में बहुत ही बढ़िया मावे की टेस्ट आती है। इसके बाद खुशबू के लिए हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे हम साइड पर रख लेंगे। अब बर्फी जमाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। इसे भी हम साइड पर रख लेंगे। सारी तैयारियां कर लेने के बाद हम अब चाशनी बना लेते हैं। एक कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा देंगे और उसके अंदर 1.5 कप हम चीनी डालेंगे। चीनी की आधी क्वांटिटी यानी कि 3/4 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इसके बाद 1 चुटकी भर जितना हम इसमें नमक डालेंगे। आधा चम्मच घी जो हमने बचा कर रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। इस स्टेज पर घी डालने की वजह से बर्फी पैन को चिटकती नहीं है। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और जैसे ही चीनी घुल जाएगी और इसमें एक बढ़िया सा बॉयल आ जाएगा, हम इसके अंदर खुशबू के लिए 1/4 चम्मच केसर एसेंस डालेंगे। इसे भी हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस चाशनी को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको दोनों उंगलियों के बीच में चेक कर रही हूँ, ये देखिए हल्का सा तार दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पूरा तार नहीं बन रहा, ये बीच में से ही टूट रहा है। इसी स्टेज पर हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के दूध डालेंगे। इस स्टेज पर दूध डालने से बर्फी हमारी सख्त नहीं जमेगी और टेक्सचर ऐसा होगा कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाए। तो बस इसी स्टेज पर हमने जो सूजी के मिक्सचर को पीस रखा था उसे इस चाशनी में डाल देंगे और फिर हम स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। अब इसके अंदर हल्की हल्की जो भी लम्स दिखाई पड़ रहे हैं, हम इसे स्पैचुला से प्रेस करते जाएंगे ताकि वो खत्म हो जाए। और इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर फ्लेम हमें स्लो रखना है। ये सारा प्रोसेस हम इसे स्लो फ्लेम पर ही करेंगे।
अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिक्सचर अब पैन में एक जगह इकट्ठा हो रहा है और काफी ये ड्राई भी हो चुका है। और जैसे जैसे मैं इसके अंदर स्पैचुला चला रही हूँ, आप देख पा रहे हैं ये पैन को साइड से छोड़ भी रहा है। यही इंडिकेशन है कि ये मिक्सचर अब परफेक्टली रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर चेक कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको रोल कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं कि इसका एक बॉल बन रहा है, यानी कि ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर कढ़ाई के सारे मिक्सचर को हम फटाफट से ग्रीस किए हुए प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम कटोरी या तो ग्लास की मदद से इसे अच्छे से लेवल कर देंगे। जैसे ही ये अच्छे से लेवल हो जाएगा, हम इसे अब गार्निश कर देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सिल्वर फॉइल ले लिया है, जिसे हम इस बर्फी के ऊपर लगा देंगे। क्योंकि हम काजू कतली की तरह बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसे सिल्वर फॉइल से गार्निश कर रहे हैं। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स की कतरन भी डाल सकते हैं। और ये हल्की हल्की गर्म होगी, तभी ही हम इसके अंदर कट्स लगाएंगे, वरना कट करना इसको मुश्किल हो जाएगा। इस बर्फी की टेस्ट और लुक से कोई बता ही नहीं सकता कि हमने इसे सूजी से बनाया है। ये पूरी काजू कतली की तरह दिखाई देती है। इस बर्फी को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका एक पीस निकाल कर दिखाते हैं ये कितनी बढ़िया तरीके से निकल आया है। और टेस्ट की तो इसकी क्या कहने। तो ये लीजिए दोस्तों, कम मेहनत और झटपट बनने वाली बजट फ्रेंडली काजू कतली अब तैयार हो चुकी है।